अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से यह सवाल पूछे कि फांसी का फंदा बांधने का असरदार तरीका क्या है और बिना श्वास लिए हुए कोई व्यक्ति कितनी देर तक जीवित रह सकता है, तो सामने वाला इंसान जिससे यह सवाल पूछा जा रहा है वह चौंक जाएगा। और अगर प्रश्न पूछने वाला 17 साल का किशोर है तो वह सावधान और सतर्क ही नहीं होगा, बल्कि प्रश्न का उत्तर देने से भी इनकार कर देगा और उल्टा पूछेगा कि क्या चल रहा है दिमाग में, कहीं अपनी जान लेने के ख्याल से तो नहीं जूझ रहे हो, बात क्या है। और भारत में तो लोग फिल्मों के गानों तक में नसीहतें प्राप्त मिलते हुए देखते हैं कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। ऐसा कहते हैं कि 1960 के दशक के इस गाने को सुनकर बहुत से लोगों ने अपने सुसाइड के थॉट्स को छोड़ दिया था, वे आत्महत्या से बच गए थे। लेकिन ये जो दोनों सवाल थे वो एक 17 साल के अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के किशोर अमौरी लेसी ने चैट जीपीटी 4.0 से पूछा। और अपनी पेरेंट कंपनी, चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई और आल्टमैन के ऊपर इस सवाल का जवाब देने की वजह से मुकदमा हो गया है। और ये मुकदमे एक नहीं है, 7 मुकदमे हुए हैं, जिसमें से 5 पीड़ितों की जान गई है चैट जीपीटी के इस तरह के जवाब देने पर। चैट जीपीटी 4.0 एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरेटिव जीपीटी का एक ऐसा मॉडल माना जा रहा है जिस मॉडल को खतरनाक रूप से चापलूस और मनोवैज्ञानिक रूप से हेरफेर करने वाला इल्जाम लगाया गया है। ओपेनआई पर यह इल्जाम है कि उसने बिना पूरा परीक्षण किए हुए चैट जीपीटी के 4.0 वर्जन को उन्होंने बाजार में लॉन्च कर दिया। और इसकी वजह से चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपेनएआई और आल्टमैन पर अमेरिका में 7 ऐसे मुकदमे पड़े हैं जिसमें इल्जाम है कि उसने अनिच्छुक रूप से हत्या की है, आत्महत्या के लिए उकसाया है और वह लापरवाही भरा है, इस तरह के इल्जाम लगे हैं। अभी तक इंसान जानलेवा था, जानवर जानलेवा थे, अब इंसानों की बनाई गई मशीन भी जानलेवा हो गई। कैसे युग में हम जीने की तरफ बढ़ रहे हैं।